ओके, तो क्या आप लोग इस सिचुएशन से रूबरू होते हैं ऑन अ डेली बेसिस? मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ। आप इंटरनेट पे गए, आप एक टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह-सुबह का हैबिट होता है सबका कि न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं और किसी एक न्यूज़ के बारे में मुझे विस्तार से जानना है, तो ऑब्वियसली मैं गूगल सर्च करूँगी, मैं इंटरनेट पे जाऊँगी और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाने की कोशिश करूँगी। वही यूट्यूब पे आर्टिकल देखेंगे या बहुत सारी चीज़ें, पीडीएफ्स डाउनलोड करेंगे उस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स टू कंज्यूम द कंटेंट। बट उसको प्रोसेस करने में हमें बहुत टाइम लग सकता है। इफ वी वांट टू नो द एक्चुअल समरी और द रेलेवेंट पॉइंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इट कैन टेक आवर्स एंड आवर्स। पर आज हम लोग सीखेंगे कि एक वेबसाइट, एक वेब पेज, यूट्यूब वीडियो या पीडीएफ से हम लोग बहुत ही कम टाइम में इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो कैसे गैदर कर सकते हैं। So welcome everyone, welcome all you Shubchintaks to our daily growth practice, that is DGP sessions presented by Digital Gone Easy, that is DGE। और मैं हर बार अपना नाम बताना भूल जाती हूँ। बहुत लोगों को छोटे छोटे दिख रहे होंगे मेरे शब्द स्क्रीन पे, that is शुभ्रा रानी। I am your host शुभ्रा रानी and let's start today's interesting session. So the platform which we are going to discuss right now is आपके प्रोडक्टिविटी को मैक्स लेवल तक पहुंचाने के लिए टूल का नाम है मैक्स एआई। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? मैक्स एआई। मैक्स एआई। सो मैक्स एआई। अभी हम लोग एक यूज केस देखने वाले हैं। सब लोगों को पता है हमारे मेंटोर धीरज ठुकराल कितने बड़े बड़े लंबे लंबे भी वीडियोस डाल चुके हैं यूट्यूब पे, रोड मैप्स के वीडियोस, है ना? अगर 1 घंटा का वीडियो है, ऑनेस्टली बताना दिव्यांशु, तुमने 1 घंटा एट अ स्ट्रेच वीडियो देखा है कि पार्ट्स बाय पार्ट्स देखा है? पार्ट्स बाय पार्ट्स, है ना? किसी में ऐसी हिम्मत हुई थी कि हमारे मेंटर का वीडियो एक शॉट में, वन गो में पूरा रोड मैप खत्म कर दे? अच्छा, रविंदर नहीं किया है ये कारनामा। अच्छा। और but at the speed of 2. ओके, एट द स्पीड ऑफ 2। Yeah. ठीक है। और एक खलबली सी मचती है ना जब 1 घंटे का पॉडकास्ट होता है, 1 घंटे का वीडियो होता है, तो पहले हमें जैसे नहीं होता कि बिट्स बाय बिट्स में मुझे ट्रेलर पता चल जाए, ये समरी पता चल जाए कि इसमें क्या डिस्कशन हुआ है, और उसके बाद मैं अच्छे से प्रोसेस करके उस वीडियो को एंजॉय करके देखूंगा, ऐसा मन में आता है ना, राइट? और ओके, चलिए हम लोग पहले यूज केस से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आए। कैन यू सी? ये है धीरज ठुकराल का वीडियो, सोशल मीडिया मार्केटिंग रोड मैप। And everybody out here who is starting as a social media manager in the digital marketing field must watch this video जो हमारे मेंटर ने बनाया है। ठीक है, अब तुम हो एक बिगिनर, तुम्हें देखना है ये कितना 50 मिनट का एक वीडियो। ओके, बाय द वे धीरज ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। अगर आप What kind of knowledge and skills are required for क्या social आवाज आ रही media? है वीडियो की? ठीक है, the वीडियो wrong की way to get started on social media, क्या गलत तरीका है? देखिए, बहुत सारा पॉइंट्स इन्होंने कवर किया है टैक्टिक का और बैग उन्होंने हमारे लिए हेल्प भी किया है कि पूरा टाइम स्टैम्प्स दिया है। ठीक है, ये दिख रहा है ना टाइम स्टैम्प्स कि 56 सेकंड पे एक मैसेज है, 2 मिनट पे एक वीडियो स्टार्ट होता है, राइट? अगर मेरी इच्छा क्या है, मैं इस वीडियो को जरूर देखूंगी। ओके, सर्च करके तो हम देखना चाहते हैं ये वीडियो, लेकिन मुझे चाहिए कि पहले एक थोड़ा समरी मिल जाए, एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए इस वीडियो के बारे में, तो बेहतर होगा। सो इसके लिए हम लोग एक टूल यूज करने वाला है, बेसिकली क्रोम एक्सटेंशन यूज करने वाला है, दैट इज मैक्स एआई। सो मैक्स एआई इस तरीके का दिखता है, यहाँ पर स्टार्स दिख जाएंगे आपको, इस तरीके का आपको इसका यूजर इंटरफेस दिख रहा है मैक्स एआई का। अगर आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ये अभी बिल्कुल फ्री है, मैंने ऐड टू क्रोम किया हुआ है। ये हर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, उसका एक ही जगह पर कलेक्शन के रूप में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता होगा कि कुछ आंसर्स जीपीटी अच्छा देता है, चैट जीपीटी, कुछ आंसर्स क्लाउडे अच्छा देता है, कुछ आंसर्स जेमिनाई अच्छा देता है, बट मैक्स एआई इन तीनों लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, इनफैक्ट इससे भी एक 2-3 और लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि लामा कौन जानता है? जो मेटा एआई आप लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं वो लामा का है,
मेटा द्वारा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इस मैक्स एआई में सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक ही जगह मौजूद है। मतलब आप अपने चॉइस के हिसाब से लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिस भी एलएलएम से आप आंसर लेना चाहते हैं वो चुन सकते हैं, यानी कि एक ही डैशबोर्ड में सारे एलएलएम्स आपको मौजूद मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये वीडियो देखा मैंने, ठीक है। अभी आप जब इंस्टॉल कर देंगे ये क्रोम एक्सटेंशन तो दिख रहा है आपको यहाँ पर ऐसा बटन, ऐसा आइकन आपके पास आएगा, चैट विद दिस पेज। ठीक है, बस इसको ओपन करेंगे हम, दिख रहा है ना। इसने पहले ही ले लिया कि हम ये वाले वीडियो को कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग रोड मैप। अब मैं पूछती हूं कि आई एम स्टार्टिंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई एम अ प्योर बिगिनर। हम लोग इसी तरीके से जाते हैं ना धीरज के वीडियो पे कि हम बहुत बिगिनर हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो, इसको जिस तरह से आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे वैसे ही देना है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो एग्जैक्ट रोड मैप हाउ टू थिंक एंड गो इन माई करियर। ठीक है, प्लीज समराइज दिस वीडियो फॉर मी। अब ये देख रहे हो गाइज, इसमें GPT-4o मिनी यूज हो रहा है। बाय द वे मेरे पास चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं है, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, मगर हम लोग मैक्स एआई क्रोम एक्सटेंशन यूज करते हुए पेड मॉडल भी चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको आंसर GPT-4o मिनी से चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, अगर क्लाउडे से चाहिए तो क्लाउडे, जेमिनाई से चाहिए तो जेमिनाई। हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको अलग अलग तरीके से आंसर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मोर में जाइएगा तो लामा भी आ जा रहा है जो मेटा एआई है। मैं फिलहाल GPT-4 को ही मानती हूँ, उसी से पूछती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको इंटर हिट किया, देखिए ये जनरेट करेगा समरी। बाय द वे धीरज ने हिंदी में बात की है, फिर भी वो इसको डिटेक्ट करके इसका समरी बना के देगा आपको। ठीक है, और देखो मैंने अपने हिसाब से पूछा कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में स्टार्ट कर रही हूँ, इस हिसाब से बताओ इस वीडियो का समराइज करके। तो इसमें क्या लिखा है इसने, टू किक स्टार्ट योर करियर एज अ सोशल मीडिया मैनेजर इट्स क्रूशियल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड, focus on creating content tailored for social media platforms and identify the industry or niche you want to work in, recognizing the differences between the industry as a whole and your chosen niche is essential as these two aspects will guide you your content strategy and career path। अब आपको लग रहा होगा कि सच में ऐसे ही बताया है धीरज ने, तो देख रहे हो यहाँ पर आपको 1 और 2 दिख रहा है, जहां पर ये बात धीरज ने बोली है वो सीधे अगर आप इसको जरूरी है, नहीं तो अगर आप सीधा पार्ट 2 से देखेंगे तो आप कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जॉब एंड करियर प्लानिंग में जो हम बात करेंगे व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज धीरज ने ये बात बोली होगी वो आ जाएगा। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट टिप टू टर्न योर अटेंशन टुवर्ड्स नीश मार्केटिंग, द सेइंग द रिचेस आर इन द निशेस। ये लाइन धीरज ने बोली है इस वीडियो में कि नीश स्पेसिफिक बनो, द रिचेस आर इन द निचेस या निशेस, हाइलाइट्स द वैल्यू ऑफ स्पेशलाइजिंग रादर देन बीइंग ब्रॉड। अब ये देखो यहाँ पर ऐसा अगर हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली जहां पर धीरज ने ये बात बोली है वो सीधे ओनली फोकस हियर, ये देख रहे हो, इंडस्ट्री एंड नीश। एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, द रिचेस गाइस इजंट इट अमेजिंग, जहां पर ये बात बोली गई वो तुरंत बता भी रहा है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, द रिचेस आर इन द निचेस। जब तक आप नीश लेवल, समझ में आ रहा है गाइस? यस यस। Ultimately, being successful in social media management involves continuously connecting with others। अब मैं चाहती हूँ कि धीरज ने जो ये पूरा टाइम स्टैम्प्स बनाया है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि भाई इसमें क्या क्या बातें इन्होंने कही है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और मैं बोलूंगी प्लीज गिव मी द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टाइम स्टैम्प एज एक्सप्लेन्ड बाय धीरज इन द video, enlighten me as I am a beginner in social media career। ठीक है, एक beginner in social media career। ठीक है, और मैंने ये टाइम स्टैम्प्स पूरा डाल दिया। ठीक, अब देखो ये किस तरीके से आंसर देगा। इसने बोल दिया कि स्मॉल मैसेज फ्रॉम धीरज टुकराल, पर्सनल इंसाइट्स ऑन सोशल मीडियाज इम्पैक्ट।
इंट्रोडक्शन में बिगिनिंग ऑफ द मेन कंटेंट, ये बता रहा है कि धीरज ने हर टाइम स्टैम्प में क्या क्या बात बोली है. व्हाट द इंटरनेट टेल्स यू अबाउट सोशल मीडिया, डिस्कसेस कॉमन मिसकंसेप्शंस प्रोपेगेटेड ऑनलाइन. मान लो तुमको सिर्फ यही बारे में पूछना है कि अरे क्या बताया है धीरज ने कॉमन मिसकंसेप्शंस. ठीक है, प्लीज टेल मी व्हाट धीरज हैज टू से, व्हाट धीरज हैज टू से अबाउट इट. ठीक है, देखो, धीरज highlights several misconceptions about social media. He points out that many creators only tell audiences what they want to hear instead of presenting the realities of social media. This creates a perception that it is a simple game or a form of gambling, whereas social media is much more complex and constitutes a vast world within digital marketing. He emphasizes that understanding the actual structure of social media operations is crucial, as many people are unaware of the missing blocks of knowledge necessary for effective engagement. अगर तुमको जानना है कि ये बात क्या बात बोल रही है तो trying to tell you the business of social media, the business model of social media. Nobody is interested to tell you what exactly are the missing blocks जिनको आप फिगर आउट करके जब एक दूसरे के साथ एक ढांचे में डालेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा. Everybody is just interested to sell you dreams. समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी आप लिटरली इस वीडियो से बात कर सकते हैं, जो भी पूछने का मन है वो पूछ सकते हैं. अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि एनी प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय धीरज इन दिस वीडियो फ्रॉम हिज करियर. मान लो ये मुझे जानना है. ठीक है, देखो, Dheeraj shares several practical experiences from his career in digital marketing. He mentions experimenting in various niches such as gaming, cycling, and blogging before finding success in digital marketing. This experimentation helped him understand how to create engaging content and connect with the audience effectively. He observed that viewers are drawn to realistic and relatable experiences, which in turn provides him the valuable feedback and data. और ये बात कहाँ धीरज बोल रहे हैं, चलो मैं सेकंड नंबर पे जाती हूँ. देखो यहाँ ट्रैक्शन आने लग गया, लोगों को लगा कि यार डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो अच्छा बनाता है, तभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग को अपनी नीश ली. लेकिन उससे पहले मैंने अलग अलग चीज़ों पे, गेमिंग पे, साइकिलिंग पे, व्लॉगिंग पे, सब पे काम करा है. वो सारे वीडियोस मैंने प्राइवेट करे हुए हैं अभी. लेकिन जब मुझे ट्रैक्शन दिखा कि मुझे समझ में आया, लेकिन बनाए मैंने सब पे थे. एक्सपेरिमेंट करके शॉर्ट लिस्ट होती है. नीश सो के रात को दिमाग में आपके आइडिया आ रहा है, अरे नीश हाँ मैं इस पे बना सकता हूँ, ऐसे नहीं होता है. guys, isn't it amazing? हाँ, yes. कितना मतलब अभी बहुत सारे लोगों को पूछ दो कि रोड मैप आपने देख लिया है और बता दीजिए उसमें से चीजें. आधे से ज्यादा लोग तो भूल चुके हैं कि क्या बताया था रोड मैप में. ऑनेस्टली बताओ, झूठ नहीं बोलना. आदि, तुमने देखा भी होगा तो भी भूल गए होगे. रिवीजन करने का सच्चे अच्छा तरीका है ना ये. Yes. दिव्यांशु, क्या जानना है इस वीडियो से, क्योंकि तू जल्दी अगर जैसे मुझे फिर से अगर रिवाइज करना है कोई भी वीडियो, जैसे मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं धीरज सर की वीडियो देखूं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं मैक्स एआई का यूज कर सकता हूँ, जिससे वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो बता रहे हैं हमें वो मैं अंडरस्टैंड करूँ और कुछ ना कुछ उससे इम्प्लीमेंट करूँ अपने. बिल्कुल. अगर और गाइस, इसमें और भी तुम्हारे पास बेनिफिट क्या है कि तुम ये भी बात पूछ सकते हो कि आई एम स्टार्टिंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, टेल मी थिंग्स धीरज हैज नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो. ठीक है, तो ये अपने हिसाब से भी तुमको चीजें बताएगा. ठीक है, ये इंटरनेट एक्सेस है ना, मतलब वेब एक्सेस है ना इसके पास, तो ये बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन तुमको, इनसाइट्स तुमको ला कर देगा. देखो, धीरज discusses various aspects of social media management, but there are a few topics he doesn't cover in detail that could be valuable for a beginner like you. देख रहे हो, तुमसे वो बात कर रहा है. Advanced analytics and metrics. Understanding how to measure and analyze the effectiveness of social media campaigns is crucial, but may not be elaborated upon. Crisis management. Strategies for handling negative feedback or crisis on social media are essential for any social media manager, but may not have been discussed.
धीरज ने ये बात डिस्कस नहीं की है। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे ट्विटर का एल्गोरिदम अलग चलता है, इंस्टाग्राम अलग, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर नहीं बनते। इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट इंस्टाग्राम से ज्यादा आया है, नॉट यूट्यूब, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे इंटरेस्ट बेसिस पे जो होता है ना, जैसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, इंटरेस्ट बेसिस इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म का अपना डायनामिक्स है। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, अ डीपर एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज कुड बी बेनिफिशियल। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, अब बताओ तुम, long term career development, insights into how one can grow and evolve in the social media field including potential career paths। मतलब लिटरली तुम बात कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और चीज पूछती हूँ, धीरज ने वीडियो डाली और तुम्हें डालना है एक लिंक्डइन पोस्ट अबाउट द लर्निंग्स ऑफ द वीडियो। जैसा कि मैंने एक और प्लेटफॉर्म बताया था, शीप स्क्रिप्ट, यहाँ पर भी हम लोग इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलेंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लिंक्डइन पोस्ट अंडर 500 words about the key learnings from this video helpful for someone who is starting career in social media marketing। include hashtags as well, ठीक है। अब देखो ये पोस्ट भी बना के दे देगा, देखो बेसिकली जो भी चैट जीपीटी पे काम करते हो वो यहाँ पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि मैक्स आपको हर चीज से पावर्ड कर रहा है। देख रहे हो, की लर्निंग्स फॉर starting your career in social media marketing, understanding knowledge and skills required before diving into social media. It's crucial to identify what knowledge and skills you need. Industry versus niche, creating relevant content, continuous learning, impact of certification. There is ongoing debate regarding the value of certifications in this field. However, gaining practical experiences can often outweigh formal qualifications। और ये बात कहाँ धीरज ने बोली है, देखो गलत यहाँ पे। तरीका है। सर्टिफिकेट्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं, एंड रैंकिंग टॉप स्किल्स, ठीक है। इसको भी मैं तुमको अभी लगता है कि तुम कहीं रॉन्ग जाओगे? पूरा प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि जो बातें यहाँ कही गई हैं वो सच है, 100% सच है, ठीक है। फिर देखो, स्टार्ट योर जर्नी विद दीज इनसाइट्स एंड स्टे क्यूरियस। अब दिव्यांशु, तुम ये पोस्ट नहीं डाल सकते हो, समर तुम तो सोशल मीडिया कर रहे हो, तुम ये पोस्ट नहीं डाल सकते हो, राइट? यस यस ऐसे है ना। अब इतना कुछ सिखाने के बाद अगर तुम लोगों के लिंक्डइन पोस्ट नहीं आते हैं तो आई एम रियली सॉरी। मतलब भगवान मालिक है, भगवान भी मालिक नहीं है, सॉरी, ठीक है। ओके, इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। फिलहाल ये यूज केस तुम लोगों के लिए कितना यूजफुल है बता सकते हो? तुम लोग इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस कंज्यूम कर चुके हैं, मगर इस तरीके से तुमने कभी पढ़ाई नहीं की होगी यूट्यूब पे। दिव्यांशु, किए कभी ऐसे? नहीं, इसका मुझे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगता है कि सपोज करो अगर मैं कोई वीडियो देखता हूँ और मेरे को अगर 1 साल बाद उसको रिवाइज करना है तो ये पॉइंट्स बचा के रखेगा और मैं फिर से रिवाइज कर सकता हूँ उस पॉइंट्स को। आजकल कैसा कैसा मास्टर क्लास 1-1 घंटे का आ रहा है। फाइनेंस मास्टर क्लास 2025, हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर मास्टर क्लास इन 2025, 2-2 घंटे का वीडियो है और तुमने देख भी लिया है, लेकिन तुमको याद रहेगा सब कुछ? कूल मॉम, मजेदार था। वेरी नाइस, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, थैंक यू। चलिए, लेकिन आजकल है ना, आपका माइंड का फोकस, अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, हम्म, तो उसमें आपको है ना अपनी ऑडियंस को हुक करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो द वे यू टॉट इज वेरी नाइस, लाइक यू नो, आप पूरा 2 घंटा आप नहीं बैठ सकते सुनने के लिए, तो यू नो यू कैन इजीली डू दिस। यस। बाय द वे, मैक्स एआई और करामाती काम कर सकता है। इट कैन वर्क ऑन एनी वेबसाइट पेज, वेब पेज ऑल्सो, दैट आई एम गोइंग टू शो। मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म बताया था तुम लोगों को जहां पर स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट ब्लॉग राइटर्स बैठे हुए हैं ब्लॉग लिखने के लिए? जल्दी बताओ। मीडियम। ओके, सो अगर आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है, जो कि मार्केटिंग करियर में सबसे पहला अगर कोई पड़ाव अगर आपको पार करना है वो है राइटिंग ब्लॉक हटाना। मतलब आपको एक अच्छा राइटर बनना ही पड़ेगा, अच्छा मतलब कि डुएबल राइटर तो बनना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको अच्छे अच्छे राइटिंग पीसेस पढ़ने होंगे, राइटर्स को देखना पड़ेगा कि वो कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ मीडियम। मीडियम ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब मान लीजिए लोगों ने कहा है कि 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ एआई एजेंट्स।
मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, तो लिखते हैं, मैं मीडियम पे जाती हूँ और मैं लिखूंगी एआई एजेंट्स। देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या आर्टिकल बनाया है एआई एजेंट्स पे, ठीक है। अब देखिए ऑस्टिन स्टार्क्स ने कुछ लिखा, हाउ एआई एजेंट्स विल डिसरप्ट सैस इन 2025। चलो मैं ये आर्टिकल पढ़ना चाहती हूँ, चलो मैं ये गई, ठीक है। ये कितना मिनट रीड दिखा रहा है, 9 मिनट रीड। बाय द वे मैंने लेसन 22 ऑलरेडी एक्सटेंशन डाउनलोड कर दिया है, तो इसमें मुझे बोल रहा है कि आप 9 मिनट के रीड को कितने मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 मिनट के वॉच में, Wow. ठीक है। अभी मुझे ये चीज ये भी नहीं करना है, मुझे फटाफट इससे इंसाइट्स लेने हैं, ठीक है। भाई एआई एजेंट आ रहा है, एआई एजेंट आ रहा है, जॉब्स जाएंगे, लोग कंपनी वाले लोगों को हटा रहे हैं, ऑटोमेशन ला रहे हैं, कैसे मेरा करियर चलेगा एआई एजेंट्स के आने के बाद। चलो मुझे ना जानना है कुछ, तो मैं क्या करूंगी, मैक्स एआई क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड है, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये ऑलरेडी उठा लेता है कि हाँ ये वाला जो पेज है ना इसको समराइज करना है, ये ऑलरेडी पेज उठा लिया। अब मैं पूछती हूँ, एज अ मार्केटियर, हाउ आर एआई एजेंट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माई करियर, ठीक है, इम्पैक्ट माई करियर, एनी इंसाइट्स शेयर्ड इन दिस आर्टिकल। मतलब तुम बात कर रहे हो आर्टिकल से, ठीक है। अब इस आर्टिकल को रीड करके वो तुम्हारे हिसाब का इंफॉर्मेशन देना। देखो, AI agents are set to significantly impact your career as a marketeer by transforming the operational landscape of SaaS platforms and marketing strategies. With advancements in AI and the emergence of vertical AI agents, these tools will enable deeper integration with specific market needs, creating new business models and opportunities. These AI agents, मुझे थोड़ा हार्ड लैंग्वेज लग रहा है, मैं बोलूंगी प्लीज एक्सप्लेन मी like I am a 5-year-old kid, but the context remains the same. I want to understand how marketing is going to be impacted due to AI agents. Imagine you have a robot that helps you with your toys. This robot can clean up, sort them, and even find your favorite toy. Now think of AI agents as super smart robots for people who sell things. These AI agents can help marketers by doing boring stuff like sending emails or checking how many people like a product. This means the marketers can spend more time thinking of fun ideas to get more people to want their toys, or in business terms, their products. By 2025, these robots will be able to help even more by learning what people like and helping marketers talk directly to them in special ways. So instead of doing all the small tasks themselves, marketers can be more creative and come up with interesting ways to share their stories and connect with their customers. बेटर समझ में आ रहा है? सारे मैनुअल काम एआई एजेंट्स करने वाला है, सीधी बात, ठीक है, समझ में आया। अब मैं बोलूंगी कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, नहीं समराइज दिस आर्टिकल, चलो मैंने ये बोल दिया, समराइज दिस आर्टिकल in 5 easy pointers. देखो, AI agents are transformative. They are expected to redefine how software as a SaaS, as a service platforms operate by 2025, creating new business models and enhancing existing systems. देख लो 5 पॉइंटर्स में मुझे समरी मिल गया। तो मैक्स AI आप YouTube के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कंपनी के लिए, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में जॉब देख रही थी, मैं इस कंपनी में अप्लाई करने वाली थी, वैल्यू लीव करके एक कंपनी है, ठीक है। अब देखो इंटरव्यू में जाना है तो तुम्हें उस कंपनी के बारे में पहले से भी तो कुछ पता होना चाहिए ना, कुछ पूछ देगा, वो तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि तुम होमवर्क करके आओ, राइट एवरीबॉडी, है ना। तो अगर आप किसी कंपनी के वेबसाइट पे चले गए, आपको जानना है कि इसकी सर्विसेज कौन क्या क्या है, तो सर्विस पेज पे मैं गई। अब मुझे चलो इतना बड़ा वेब पे अभी पढ़ने का फुर्सत नहीं है, मैं बस मैक्स एआई में पूछूंगी कि व्हाट आर, एक मिनट, ओके मैंने आज का क्रेडिट खत्म कर लिया है, अच्छा नहीं एक सेकेंड, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ वैल्यू लीव। अब ये पूरा ये वेब पेज को छानेगा और मुझे यहाँ पर छोटा सा समरी निकाल के दे देगा।
दिख रहा है? Value Leaf offers several services focused on enhancing digital engagement and brand visibility. Their services include customer communication. अब तुमको लग रहा होगा कि they provide solutions for this SMS, WhatsApp, RCS. कहाँ से यहाँ से उठा रहा है, देख रहे हो? जहां से भी उठाएगा वो उसको हाईलाइट कर देगा. ऐप आइकन्स, नेटिव इमेज एड्स, देख रहे हो? मतलब आप ये किसी वेब पेज को भी समराइज कर सकते हो, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है. और एक यूज केस बता देते हैं मैक्स एआई का, दैट इज ईमेल. ईमेल में भी आपको हेल्प करेगा. फॉर एग्जांपल हमने एक क्लाइंट को करना है, एक स्मिता ट्रैवल्स करके क्लाइंट है, ठीक है. उसको कब से हमने ईमेल डाला हुआ है कि आपका काम स्टार्ट करना है, ठीक है. हेलो मैम, काइंडली लेट मी नो व्हाट थिंग्स यू विल रिक्वायर फ्रॉम माय एंड टू स्टार्ट द प्रोसेस. द पेमेंट विल बी प्रोसेस्ड सून एंड शेयर्ड विथ यू. और आज तक अभी तक रिप्लाई नहीं आया इनका. मुझे लिखना है एक प्रॉपर ईमेल, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरा मैक्स एआई इंस्टॉल्ड है इसलिए ये क्विक रिप्लाई आ रहा है. क्विक रिप्लाई बटन पे जाएंगे, देखो यस, नो, थैंक्स, सॉरी, ये सब नहीं, मुझे फॉलो अप ईमेल लिखना है इस पर. ठीक है. रिप्लाई विथ की पॉइंट्स या फॉलो अप ईमेल काम करते हैं. रिप्लाई विथ की पॉइंट्स. अगर मैंने रिप्लाई विथ की पॉइंट्स किया तो ये खुद रीड करके पूरा ईमेल थ्रेड को बता रहा है कि हम क्या करें. डिफॉल्ट कैसा टोन रखना है, प्रोफेशनल टोन रखना है. राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, कॉन्वर्सेशनल होना चाहिए. चलो, आउटलाइन योर ईमेल इन ब्रीफ नोट्स. मैं बोलूंगी कि we are excited to start working with you. Let us know the next procedures and how soon you can start working with us. मतलब लाइक ऐसा करके कुछ लिख दिया मैंने. ठीक है. अब देखो ये खुद से मेरे को ईमेल का ड्राफ्ट बना के दे देगा. देख रहे हो, इसने सागर का भी नाम निकाल लिया. मतलब जिस सागर से हम बात कर रहे हैं ना, ये पूरा ईमेल थ्रेड को पढ़ चुका है और इसको पता है कि सागर से बात हो रही है. डियर सागर, थैंक यू फॉर योर ईमेल. वी आर इक्वली एक्साइटेड टू स्टार्ट वर्किंग विथ स्मिता हॉलीडेज and appreciate your promptness regarding the payment. To initiate the process, we kindly request the following from your end: confirmation of your preferred point of contact for updates, any specific branding material. Once we receive the payment and confirmation, मतलब ये देख रहे हो कितना सही से ईमेल बना के दे दिया है. बेस्ट रिगार्ड, शुभ्रा रानी, टीम डिजिटल गॉन इजी. रविंदर, अब बताओ, प्रॉपर पहले तुम चैट जीपीटी पे जाते, वहां पर पॉइंटर्स डालते, फिर यहाँ आते, चिपकाते, कितना टाइम लगता? 10 मिनट लगता, राइट है ना. और यहाँ पर भी अगर तुमने बस पॉइंटर्स अच्छे से बनाकर, अभी तो मैंने बहुत हड़बड़ में पॉइंटर्स दिए, अगर तुम अच्छे से इसको गाइड करोगे तो ये ईमेल लिखने में कितना टाइम लगाएगा? 5 सेकेंड्स, है ना. नॉट 5 सेकेंड्स. अरे तो हमने जब प्रॉम्प्ट दे दिया तो 5 ही सेकंड लगा ना इसको जनरेट करने तो में. प्रॉम्प्ट देने का भी टाइम होगा ना इंक्लूड. वो उधर तो हम काउंट कर रहे हैं, वो वाला इधर नहीं कर रहे. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो समझ में आया मैक्स एआई को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. ओके. अभी एक न्यूज आज मैंने सुबह सुना कि टिकटॉक बैन इन यूएसए. हाँ, ठीक है. देखो 11 घंटे पहले का न्यूज है. टिकटॉक बैन लूम्स इन द यूएस, व्हाई इंडिया बैंड इट 5 years ago. अब ये पूरी स्टोरी को मुझे जानना है. आई एम नॉट अवेयर, मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट भूल चुकी हूँ मैं कि क्या टिकटॉक इंडिया में क्यों बैन हुआ था, कौन कौन सी कंट्रीज ने बैन किया है टिकटॉक को. और मान लो समर्थ अपना एक नेक्स्ट लिंक्डइन पोस्ट लिख रहा है. क्यों भाई, वो सोशल मीडिया मैनेजर है. ही हैज टू बी ऑन द टॉप ऑफ द न्यूज ऑफ रिगार्डिंग सोशल मीडिया, एंड टिकटॉक इज वन ऑफ द बिग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट, है ना. अब समर्थ को पढ़ना है ये पूरा आर्टिकल, और देख रहे हो कितने सारे एड्स वैड सब आ रहे हैं. भाई हमको इसका समरी अच्छे से जानना है, तो यहाँ पर मैक्स के पास जाएंगे, बात करेंगे मैक्स से और बोलेंगे जो मुझे जानना है, मैं वो ऐसे बात बोलूंगी. व्हाई टिकटॉक गॉट बैंड इन यूएस एंड इफ दे आर प्लानिंग टू रिवोक द बैन, मतलब कि क्या वो हटाना चाह रहे हैं बैन, एंड इफ यस इन व्हाट सिचुएशन. मुझे शायद ऐसा न्यूज समझ में आ रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर यूएस का कोई बंदा टिकटॉक कंपनी को खरीद लेगा तब वो वापस
मतलब टिकटॉक को यूज करवाने देंगे। तो अभी 17 करोड़ अमेरिकी यूज करते हैं टिकटॉक, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, which countries banned TikTok and why? लोगों को लगता है चाइना जासूसी के लिए टिकटॉक यूज कर रहा है। देखते हैं ये क्या बोलता है। देखो, TikTok faces a potential ban in the United States due to the legislation that requires its parent company, ByteDance, to either sell its operations to an American firm or cease operations by January 19, 2025. या तो वो किसी अमेरिकन फर्म को बेच दे अपना operations. The US Supreme Court is expected to rule on the constitutional validity of this law soon, which may have implication for TikTok's future in the country. As for revoking the ban, there are currently no definitive plans publicly available. However, the shifting political landscape and the recent statements from Trump, who has expressed a desire to save the app, suggest that developments could occur depending on future negotiations or legal outcomes. Countries that have banned TikTok include India and several nations, citing cybersecurity threats and concerns about data privacy. India, one of the first, enacted its ban in 2020 amid deteriorating bilateral relations with China following a military clash. The Indian government cited misuse of user data and national security as a reason for its decision. Other countries, including the US, have imposed or considered restrictions for similar reasons. अब मैं बोलूंगी कि according to this article, when is the since when the ban is active, मान लो ऐसे मैं पूछ रही हूँ, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कब से बैन लगा है? The ban on TikTok in India became active on इतना following the clash between India and ये the Indian government cited concerns. Okay, तो मतलब आप समझ रहे हो, आप किसी भी न्यूज को भी फटाफट पढ़ सकते हो, जान सकते हो और पोस्ट बना सकते हो। आज का जमाना है कि आप कितना ज्यादा प्रॉम्प्ट हो चीजों को लेकर। अगर दुनिया में कोई चीज घटी और आपने उस पर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बनाया, आपका उसमें कोई से नहीं है, आपका कोई ओपिनियन नहीं है, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ थॉट लीडर। समझ में आया? अब पहले वाला जमाना नहीं रह गया कि हम लोग 8 बजे का या 9 बजे का प्राइम टाइम न्यूज सुनेंगे तभी जाकर न्यूज हमें पता चलेगा। अभी तो एक एक सेकंड में आपको न्यूज मालूम चल रहा है, राइट? एंड आपको जल्दी से प्रोसेस भी करना है उस न्यूज को। सो ओवरऑल Max AI can be a very instrumental tool in processing information the way you want from YouTube, any web page, or you can use it within your email interface for replying to emails or summarizing your emails. Got it? So I hope you loved the session and you got thinking tangent. अभी आपका सोचने का दायरा बढ़ा होगा कि कैसे चीजों को प्रोसेस करना है, राइट?